Hello, welcome dear students. Myself Rahul Prajapati and welcome to my YouTube channel EduGrid. चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ यहाँ पे, और ज़्यादा चीज़ें नहीं, 3 चीज़ कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्वांटिटीज में नहीं क्वालिटी में बिलीव करके वीडियोस बनाए हैं। तो 3 टॉपिक क्लियर करूँगा इलेक्ट्रिक सर्किट एंड रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉस के। ओके तो भाई क्या क्या टॉपिक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जब करंट फ्लो करता है तो चार्ज कैसे जाता है, चार्ज कैसे करंट मेजरमेंट होता है, सारे के सारे चीजें कवर करेंगे। कितने 3, बट लाएंगे क्वालिटी। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी वाला देखे तो क्यों ये चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ना चाहिए, कि क्यों चैप्टर पर्टिकुलर पढ़े इलेक्ट्रिसिटी। अरे हमको भी पता है इलॉन मस्क भैया ने पूरा का पूरा इस पे रिवॉल्यूशन खड़ा करके दे दिया। इतना सुपरविजन था कि भाई लोग पहले सोचते नहीं थे कि इलेक्ट्रिक कार के बारे में, बट वो तब से अप्लाई कर रहा था और आज वो रिवॉल्यूशन आज आया है। ओके तो इतना विजन लंबा था। क्यों ये इतनी अच्छी चीज है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये ग्रीन सोर्स है। अब ग्रीन सोर्स मतलब क्या, किसी पॉल्यूशन और वेस्टेज ऑफ एनर्जी बहुत ही कम है। तो एनर्जी का जो वेस्ट करना है सबसे कम हो सकता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हो सकता है। और दूसरा इसका मस्त और फायदा क्या है पता है, इसको तुम चाहे वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अरे इच्छा है गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर दो फैन ऑन हो गया। इलेक्ट्रिक कन्वर्ट किस में हो गया, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गया बच्चा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल के अनगिनत ट्रांसफॉर्मेशन से चेंजेस है। अब चाहे तो हीट में इस्तेमाल कर लो, चाहे लाइट में इस्तेमाल कर लो। देखो ये हमने टीवी स्क्रीन इस्तेमाल किया तो इलेक्ट्रिक के बहुत ही ज़्यादा फायदे थे। उसको लेकर अब उसको अगर हमको उसको कुछ अप्लाई करना है बच्चा, अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ लेते हैं उसको अप्लाई करना है तो अप्लाई कब कर पाएंगे, आप ही बताओ मुझको, कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। अरे कोई भी चीज़ को अप्लाई हम तभी कर पाएंगे जब हम उसको अच्छे से समझेंगे। अगर हम अच्छे से समझेंगे ही नहीं तो अप्लाई कैसे करेंगे। तो वही करने आज हम जा रहे हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखना, कमेंट में मैसेज करना बीच में पूछे गए क्वेश्चंस का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम तुमको शाउट आउट देंगे। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम खत्म करते हैं। अब बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने जैसा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा क्वालिटी के साथ वीडियो है, पूरा डिटेल के अंदर है। कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है जो टाइम वेस्ट करे बच्चा। सटीक छोटा सा 3 टॉपिक का वीडियो है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अदरवाइज 100% आप रिग्रेट करोगे ठीक है, चलो तो देखते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने के लिए थोड़ा सा हम पोटेंशियल एनर्जी पे जाते हैं। हम क्या बोलते हैं सर, डैम में पानी भर के रखते हैं हाइट तक, क्यों, हम उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हाँ तो हम करते क्या है, हम पानी को जब हम हाइट पे रखते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चा। तो जब हम डैम के दरवाजे ओपन करते हैं तो वो पानी बाहर आना शुरू होता है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट की वजह से थी वो कन्वर्ट किस में हो रही है, ग्रेविटी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और इसी काइनेटिक एनर्जी से हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो चीज ग्राउंड पे पड़ी है उसके पास एनर्जी कम है, उसको अपने बोलते हैं जीरो पोटेंशियल। ओके, और जो चीज हाइट पर है वो क्या है, हाई पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी। हमने पढ़ा था mgh। तो ये पानी को हाइट पे ले जाने के लिए कुछ वर्क लगा होगा, और वही वर्क कन्वर्ट किस में होता है, काइनेटिक में। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। तो मैं आपको बताता हूं। तो मैंने कुछ ऐसी पाइप ली है, आपको ढूंढ के लेकर आनी है, मिले तो, मेरे को पता है नहीं मिलेगी इसलिए इमेजिन ही करो चलो तो इसमें क्या करता हूं, 2 ट्यूब्स है A और B, और आप देख सकते हो दोनों का वाटर लेवल, A का जो वाटर लेवल है H1 है और B का जो वाटर लेवल है वो H2 है। अब यहां से बताओ किसका लेवल ज्यादा है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। ओके तो H1 का लेवल ज्यादा है H2 से। अगर ये यहाँ पे मैंने क्या करता है, एक कॉक रखा हुआ है जो क्या कर रहा है, पानी को एक दूसरे पाइप से ट्रांसफर होने से रोक रहा है। अगर इसी को मैं ओपन कर दूं, इसी चीज को ओपन कर दूं बच्चा, तो क्या होगा,
क्या होगा? वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करो क्या होगा। ओके बच्चा, ये होगा कि पानी ऑफकोर्स ही बात है फ्लो करना शुरू होगा। अब फ्लो कहां से कहां करेगा बच्चा? तो हमने जब इसको ऑब्जर्व किया, जब इसको हमने कॉक को ओपन किया तो हुआ क्या बच्चा कि पानी का जो लेवल है वो दोनों में इक्वल हो गया। ओके, पानी का जो लेवल था वो दोनों में ही इक्वल आ गया। ओके, दोनों का इक्वल आया। अब ये गया कैसे होगा? यहां पे ज्यादा हाइट थी, यहां पे कम हाइट थी, तो यहां पर जिसके पास हाइट ज्यादा है उसके पास प्रेशर, वाटर प्रेशर ज्यादा था। ओके, हाई प्रेशर पे था और ये लो प्रेशर पे था। तो जब आपने इस कॉक को ओपन किया तो वाटर ने फ्लो किया ए से बी, मैं बोल सकता हूं हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो किया। और इसी ढंग से जिंदगी में भी होता है, चीजें हमेशा हाई से लो पे आती है, हवाएं बहती है। उसका कारण भी क्या होता है? डेंसिटी का डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस। बच्चा, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो कहीं कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं कहीं पे टेम्परेचर कम है ड्यू टू एनी रीजन। सो व्हाट हैपन, जहां पे ज्यादा गर्म हवा है वो होती है लेस प्रेशर वाली, और जो ठंडी हवा होती है वो हाई प्रेशर वाली होती है। तो हाई से लो की तरफ हवा बहना शुरू होता है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, उसी की वजह से भी हवा बहती है। इस जिंदगी में अगर चेंजेस लाने हैं तो आपको भी अपने लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, नॉलेज का और मेहनत का। ओके, डिफरेंस क्रिएट करोगे, अपनी मेहनत बढ़ाओगे तो नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्रक्स क्या आता है बच्चा? थिंग्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो। ओके, अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, राइट? सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो सेटिस्फाई करने के लिए और भी मस्त मस्त एग्जांपल्स लेकर आया हूं। बस वीडियो को अंत तक देखना, क्वालिटी वाला वीडियो है, ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। चलो, तो अब आपको मैं हीट के साथ ही एग्जांपल समझाता हूं कि हीट के साथ क्या फिनोमिना होगा सर। तो हीट के साथ बच्चा फिनोमिना देखो कैसे होगा। मैं दो बॉडी ले लेता हूं, दोनों बॉडी के अंदर आप देख सकते हो कि एक के पास 60 कैलोरी हीट है और एक के पास 200 कैलोरी हीट है। दोनों के पास हीट है, ठीक है। जब इसको हम पास रखेंगे तो क्या बोलोगे आप? क्या होगा? ऑफ कोर्स ही बात है, हीट ट्रांसफर होगी। हीट ट्रांसफर पहचानने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है हीट के लिए बच्चा। वो क्या पैरामीटर है आपको कमेंट बॉक्स में अगेन मैसेज करना है पॉज करके, ठीक है। शाउट आउट लेने के लिए बोला ना, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलो, 80 डिग्री सेल्सियस पे है मतलब ये हॉट बॉडी है, और ये 20 डिग्री सेल्सियस पे मतलब कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, जब मैंने इसको अटैच किया तो हीट कहां से कहां फ्लो हुई? 80 to 20। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो 200 वाला हीट ज्यादा होना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है कि हीट के सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर फैक्टर नहीं है, बहुत सारे अलग फैक्टर है, मास भी फैक्टर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये हॉट नहीं है, हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए टेम्परेचर एक जरूरी पैरामीटर है। तो आपको टेम्परेचर दर्शाता है कि कौन सी बॉडी हॉट है और कौन सी बॉडी कोल्ड है। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे हीट ट्रांसफर होगी बच्चा, ठीक है। अब वही चीज मैं क्या करता हूं कि नॉर्मल एग्जांपल के फॉर्म में ले जाता हूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके जाओगे, उसको छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक कहां जाएगा? नीचे की तरफ ही जाएगा। अभी हमने देखा डैम वाला एग्जांपल कि अगर एक बॉडी थी जिसके पास एनर्जी ज्यादा थी ड्यू टू इस पोजीशन, और मैंने बताया भी था आपको पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इस पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप हाइट पे रख रहे हो ग्रेविटी से, तो उसकी कुछ पर्टिकुलर हाइट की वजह से इसमें एनर्जी होगी, और वो एनर्जी को तुम रिलीज करोगे तो ऑफ कोर्स है वो क्या होगा? इट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, हाई से वो लो जाएगा बच्चा। कैसे देख लो, हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? mgh, तो यहाँ पे हाइट आ गया। यही चीज हम करंट को लेके चलते हैं। अब करंट की तो बच्चा एकदम गजब थियरी है, मजा आ जाए, क्योंकि देखो दो थियरी है करंट की हमको समझने की, एक कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओहो, अब बोलोगे सर दो करंट, अरे एक तो भारी पड़ता है, दो दोगे, दो बार झटके समझाता हूं।
देखो इतने दो एग्जाम्पल से हमको ये क्लियर होता है कि थिंग्स आर ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में देखें तो पहले के लोग बहुत पॉजिटिव थे, वो बोलते थे ऐसा कि करंट का कारण पॉजिटिव चार्ज है। हालांकि ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेंशनल करंट, ये पॉसिबल नहीं है। करंट की वजह से करंट नहीं बन सकता, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट नहीं बन सकता। रीजन बच्चा क्या है? रीजन ये है कि पॉजिटिव चार्ज हैवियर होता है और वो फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए, क्योंकि हमको पता है करंट को बनाने के लिए हमको चार्ज को मूव करवाना पड़ता है। अब मूव कब करेगा चार्ज? जब वो फ्री होगा तब, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है। बट ये कन्वेंशनल है, पुराने लोगों की थिंकिंग है। तो वो क्या बोलते थे कि पॉजिटिव चार्ज ही कारण है फ्लो करवाने का। तो उनकी थियरी के हिसाब से जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल हो जाएगा, और जिसके पास कम पॉजिटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल हो जाएगा। एंड थिंग्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो, इसलिए डायरेक्शन आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन आया, दिस इज अ डायरेक्शन फॉर द कन्वेंशनल करंट। ठीक है बच्चा, ओके। अब वही चीज जब उल्टा देखे, एक्चुअल में हमको पता है कि रीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पे अपने को क्या दिख रहा है? यहाँ 1000 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 100 पॉजिटिव चार्ज है। 1000 पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे कंपैरेटिव टू दिस। ठीक है, यहां पे मतलब यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज कम है तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा होगी। अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी कम होगी। और चीजें अभी बताई, अगर मैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक करंट के हिसाब से देखूं तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा वो क्या है? हाई पोटेंशियल, और जिसके पास कम है वो लो पोटेंशियल। तो थिंग्स विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्लियर है बच्चा सभी को अच्छे से? तो अब कौन सा करंट माने? अब देखो सारी थियरी बन चुकी है, तो हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ही लिखते, ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लिखते। यहाँ पे सेम चीज, अगर मैं पहले कन्वेंशनल ओल्ड स्टाइल में जाऊं, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसके पास पॉजिटिव चार्ज कम होंगे, तो ये क्या हो गया? कन्वेंशनल थियरी के हिसाब से लो पोटेंशियल। अगर ये लो पोटेंशियल है तो ये क्या होगा बच्चा? हाई पोटेंशियल पर होगा। एंड थिंग्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो, हाई से लो की तरफ जाती है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली बच्चा वापस से हम देखें, अगर इलेक्ट्रॉनिक बेस पर तो नेगेटिव चार्ज दोनों में से किसके पास ज्यादा है? ऑफ कोर्स ही बात है इस पर। अगर नेगेटिव चार्ज इस पर ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल, और ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। एंड थिंग्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो, इसकी डायरेक्शन में बोल देंगे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्लियर है? मैंने बोला था ना एकदम मस्त क्वालिटी वीडियो लेकर आऊंगा, सिर्फ वेट करना है। ओके, अब बात करते हैं हम कि कैसे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है। देखो बच्चा, हमको पता है कि जब भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। अब फील्ड क्या होता है? फील्ड एक जरिया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को हेल्प होती है भागने में। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि अपने को वर्क लगता है कि इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, और ये जो वर्क है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही चीज है जो आपका ये वर्क नापता है कि कितना आपने वर्क किया। ठीक है, ये रहा। तो देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन द कंडक्टर। आपको याद भी करवा देंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो हमको कुछ एनर्जी की जरूरत है उसको मूव करवाने के लिए, और इसी को बोलते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या याद रखने का? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कुछ एनर्जी स्पेंड होगी और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, EEE। डेफिनेशन की बात कर ले तो अभी हमने देख लिया, ये वर्क है तो उसको डिफाइन कर देते हैं भाई। एक कूलम चार्ज को या एक चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क लगेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क लगेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो ये रहा बच्चा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एन इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बच्चा, ऐसी इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल एकदम जीरो हो, मतलब कोई वर्क ही नहीं चाहिए वहां पे मूव करने के लिए, उस पॉइंट से उठा के किसी पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको मूव करवाए, तो उसके अपने बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए डेफिनेशन भी देखो बच्चा ऐसे ही आता है, देखो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो V इज इक्वल टू W बाय Q। इसका जो यूनिट होता है बच्चा वो होता है वोल्ट। क्या होता है बच्चा, यूनिट वोल्ट। ओके, वापस से हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड इन मूविंग a unit positive charge from an infinite to given point in an electric field is called electric potential। उसको हम मेजर करते हैं वोल्टेज में और प्यार से लिखते हैं उसको हम V। ठीक है बच्चा। तो लास्ट टॉपिक, चार्ज ऑफ मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैंने आपको बताया कि भाई एक कंडक्टर के अंदर जो मूव करता है वो कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो पॉजिटिव चार्ज तो अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, मूव कौन करता है, तो मूव बच्चा करता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सारे के सारे। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन आपको चार्ज दिखाने कितने हुए, तो Q मतलब चार्ज, उसको हम दिखाते किससे, चार्ज कितनी क्वांटिटी मूव कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और वो कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो एनी। ओके, तो ये रहा। तो देखो द नंबर ऑफ चार्ज विच ड्रिफ्ट फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। यहां पे लिखा हुआ नंबर, कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मतलब मूव कर रहे हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर, उसको अपने बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज। उसको हम दर्शाते किससे, बताते किससे है, डिनोट किससे करते हैं, तो Q से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कूलम्स यहाँ पे हमको बताता है कि आप कब बोल पाओगे कि 1 कूलम, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है बच्चा वो होता है कूलम। इसका जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। ठीक है, वो कूलम को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आपको क्या लेना है कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस लेना है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड करवानी पड़ेगी। आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा, कैसे, देखो कि भाई कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिपॉजिट करेगा 0.018 ग्राम ऑफ सिल्वर, 118 ग्राम ऑफ सिल्वर ऑन कैथोड। मतलब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला करवाना है, जिसमें सिल्वर को प्लेट करवाना है कैथोड पर। तो आप कितना चार्ज मूव करोगे उस पर कि जिससे 0.018 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाए कैथोड पे, और उतना जो चार्जेस बहेंगे अंदर उसको अपने बोलेंगे 1 कूलम। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी दिखाना है तो ऐसे भी दिखा सकते हो कि Q इज इक्वल टू NE, और E की वैल्यू बच्चा हम जानते हैं, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको 1 कूलम चाहिए तो N कितना होना चाहिए वो निकालना है, तो आप इसको सिंपली डिवाइड करोगे तो बच्चा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे तब जाके 1 कूलम बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चा, बाय बाय।